ना ये है कि गुरु आपके अंदर व्याप्त ब्रह्मांड से ही आपको जोड़ देते हैं, वो आपको आपके जैसा बना देते हैं। वो गुरु जो होते हैं वो करेक्ट नहीं करते, वो डायरेक्ट करते हैं। कैसा रिश्ता वहाँ से? सागर हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि वहाँ से हमको शिक्षा तो मिली ही, लेकिन हमारी बहन वहाँ ब्याही हैं। तो अगर हम सागर ना जाते गाडरवारा से तो हम दद्दा जी के पास ना होते, और अगर हम दद्दा जी के पास ना होते तो आज पूजा जी यहाँ पर बैठकर हमारे साथ इंटरव्यू ना कर रही होती। नमस्कार, मैं पूजा पांडे। हमारे आज खास प्रोग्राम बातें अनकही में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बच्चे से लेके बुजुर्ग युवा सब जिनको पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें खलनायक कई रूप में किरदार में इनको देखा जाता है, लेकिन असल जिंदगी में ये सबके लिए हीरो है। आज हम आपसे मुलाकात करवा रहे हैं। पहले आप यहाँ पे जहाँ स्थल पर हैं वो नर्मदा जी की भूमि है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री दद्दा जी की पुण्य स्मृति में यहाँ पे हरिहर आश्रम में जहाँ पे हम बैठे हैं, जो नर्मदा जी के तट पर स्थापित है, यहाँ पे उनकी स्मृति में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा था। तो आज कथा का समापन हुआ है, और कथा के समापन के बाद नर्मदा जयंती पर मातेश्वरी नर्मदा के यहाँ जो भी जितने भी भक्त आते हैं तो उनका भंडारा है। ये अद्भुत दिव्य स्थान है। और पूज्य दद्दा चूँकि हरि और हर दोनों के उपासक थे, वो हर का निर्माण करते थे और हरि की कथा करते थे। तो हरि हरात्मक यज्ञ के पुरोधा थे दद्दा। उन्होंने अपने जीवन काल में हमारे गुरुदेव ने, जिनको हम सब लोग प्रेम से दद्दा जी कहते थे, पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री गृहस्थ संत थे, मानस मरवक थे, और उन्होंने पूरे जीवन में 131 बार पूरे देश में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया। और उन समस्त यज्ञों में उन्होंने करीब 6 अरब के ऊपर शिवलिंगों का निर्माण करवाया, हम आप समस्त श्रद्धालुओं से और धार्मिक लोगों से। तो अब चूँकि 2020 में उनका देहावसान हो गया था, और 2020 हमारा कोरोना में गया, 21 कोरोना में गया, 22 का कुछ हिस्सा हमारा कोरोना में गया। अभी सब ठीक होने लगा तो हमें लगा कि उनकी पुण्य स्मृति में, चूँकि उनके जो उपासक जिसके पूज्य दद्दा जी थे, उनके जो इष्ट थे वो कन्हैया जी थे, तो हरि की कथा करते थे। भागवत कथा आज के समय में हमारे और आपके सब के लिए ये कहा जाता है कि हमारे और आपके जीवन में दिशा निर्देश देने के लिए, और उचित दिशा निर्देश अगर मिल जाए तो हम और आप तर जाते हैं। तो भागवत कथा का आयोजन उन्हीं की स्मृति में किया गया था यहाँ पर। हर किसी की ज़िंदगी में गुरु का महत्व, आप बताइए कि उन युवाओं के लिए, सभी के लिए गुरु का क्या महत्व, कैसा होना चाहिए? गुरु कैसे होना चाहिए ये तो मैं नहीं बता सकता, मैं सिर्फ अपने गुरु की बात कर सकता हूँ। तो मेरे गुरु जो थे वो मेरे मार्ग भी थे, मेरी मंजिल भी थी, और वही मार्ग ही थे। और हमारा अपने गुरुदेव के बारे में मानना ये है कि गुरु आपके अंदर व्याप्त ब्रह्मांड से ही आपको जोड़ देते हैं, वो आपको आपके जैसा बना देते हैं। वो गुरु जो होते हैं वो करेक्ट नहीं करते, वो डायरेक्ट करते हैं। तो वो जो एक चेतना होती है, और जिनकी उपस्थिति में आपको अतीत और भविष्य यानी ग्लानि और चिंता से मुक्त हो के आप अगर वर्तमान में उपस्थित करते हैं वो आपको, तो वर्तमान में जहाँ आनंद स्थापित होता है, तो समझ लीजिए कि जो आपने जैसे पूछा कि कैसे गुरु होने चाहिए, तो जिस भी व्यक्ति की उपस्थिति में आप, अतीत में हमारी ग्लानियाँ होती हैं, रिग्रेट्स, और भविष्य में हमारी चिंताएं होती हैं यानी वरीज। तो जिस भी व्यक्ति की उपस्थिति में हम ग्लानि मुक्त हो जाएं और चिंता मुक्त हो जाएं, हम यानी अतीत से मुक्त होके भविष्य से मुक्त होके हो जाएं, तो जब इनसे मुक्त होते हैं तो हमें आनंद मिलता है। तो जिस भी व्यक्ति की उपस्थिति में आपको आनंद की अनुभूति हो, समझ लीजिए कि वह कहीं आपके जीवन में कुछ अघटित घटने वाला है जो कि सुखद होगा, और उसके साथ आपको तादात्म्य बना के रखना चाहिए। अभी आपने स्टेज में माँ की गोद से जिक्र किया, उसके बारे में बताइए। 1984 में 1984 में मेरी पूज्य माता जी का देहावसान हो गया था, जनवरी के माह में 22 जनवरी को। और ये सुखद संयोग है कि मैं माँ की गोद से निकल के महात्मा की गोद में पहुँच गया, मतलब हमारे गुरुदेव परम पूज्य दद्दा जी की गोदी में। तो 6 महीने के अंतर में ही तो माँ से निकल के महात्मा के पास आ गए। और अब जो कुछ भी आप देख रहे हैं, हमारी इस आत्मा को जो भी दिशा निर्देशित करने का काम करते हैं तो दद्दा जी करते हैं, और दद्दा जी ही हमें यहाँ तक लेके आए।
आपका एक नरसिंहपुर सागर से भी एक बहुत अच्छा रिश्ता है, विश्वविद्यालय से बहुत अच्छा, वहाँ के लिए क्या कहेंगे और कैसा रिश्ता वहाँ से है? सागर हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि वहाँ से हमको शिक्षा तो मिली ही, लेकिन हमारी बहन वहाँ ब्याही हैं। तो हमारे जो बहनोई थे, बहनोई हैं, वो पूज्य दद्दा जी के शिष्य थे। तो जब अगर हम सागर ना जाते गाडरवारा से तो हम दद्दा जी के पास ना होते, और अगर हम दद्दा जी के पास ना होते तो आज पूजा जी यहाँ पर बैठकर हमारे साथ इंटरव्यू ना कर रही होती। तो जिस भी सामान्य व्यक्ति को, शेष व्यक्ति को जो विशेष बनाने की दिशा में जो हमारे, जहाँ से हमें छलांग लगाने का अवसर मिला है, हमारे गुरुदेव के पास पहुँचने का अवसर मिला है, तो वो हमारी कर्म भूमि सागर है। तो सागर की तो प्रकृति होती है कि वो आपको संत से ही मिलाता है। सबसे बड़ी बात, आपकी ज़िंदगी में बहुत किस्से, और सब लोग ने आपसे बचपन से आपकी हर बार जाना है, लेकिन मैं एक बार जाना, कोई ऐसा किस्सा जो आपकी ज़िंदगी में कभी भूला नहीं जा सकता गुरुदेव के साथ? नहीं, मेरे सारे किस्से जो हैं वो स्मरणीय हैं, और मेरा ये मानना है कि आपके जीवन में हर व्यक्ति को अपने जीवन की घटनाएं तो याद रहती हैं। तो आपको आपकी ही घटनाएं याद रहें या आपको आपका ही किया हुआ याद रहे, तो इससे अधिक महत्वपूर्ण है कि आपका किया हुआ आपसे जुड़े हुए लोगों को याद रहे। तो मेरा यही मानना है, हमारे दद्दा जी यही कहते थे हमसे कि बेटा या तो कुछ ऐसा लिखो जिसको लोग 10 सालों तक पढ़ते रहें, या कुछ ऐसा करो जिसके ऊपर लोग 10 सालों तक लिखते रहें। तो खुद के कथन को हमें लगता है कि आपके लिखने की अगर बात कहें तो हमारे लिए भी कुछ सुनना है आपसे। आप बहुत कुछ बोलते हैं, मतलब प्रेरणादायक होता है उन युवाओं के लिए। सबसे बड़ी बात है कि आप जो चीज़ बोलते हैं, तो अभी आपने थोड़े टाइम पहले एक बच्चे ने आपके सामने, जब सामने इतनी बड़ी बात रखी, तो आपको कैसा लग रहा था, कैसा महसूस हो रहा था कि आपकी बातों का महत्व है? मतलब एक छोटा सा बच्चा अगर आपकी बात को इतना सुनता है, तो युवाओं पे और जो बुजुर्ग, सब पे फ़र्क, एक हर उम्र के लोगों को फ़र्क पड़ता है आपकी बातों से। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हर व्यक्ति अपना निर्माण तो हर व्यक्ति कर रहा है, लेकिन अगर आपकी निर्माण प्रक्रिया को देखकर कोई व्यक्ति स्वयं भी निर्मित हो रहा है, वो आपके जैसा नहीं स्वयं के जैसा बन रहा है, तो मुझे लगता है कि इससे अधिक जीवन में सार्थकता का बोध कराने वाला कोई दृश्य नहीं हो सकता। और मेरा ये मानना है कि हम और आप जितने भी उम्र में बड़े लोग हैं, हमारा जीवन बच्चों के लिए चेतावनी भी हो सकता है और उदाहरण भी है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करेगा कि हम अपने जीवन को, अपने जीवन दर्शन को या जीवन आचरण को, क्योंकि हम खुद का जीवन तो बना सकते हैं, लेकिन अगर किसी अन्य का जीवन आपके साथ बन रहा है संयुक्त होकर, या आपको देखकर या आपसे प्रेरित होकर, तो फिर आपके जीवन में सार्थकता हो जाती है। तो सफल की जगह मैं अपने जीवन में सार्थकता महसूस करता हूँ कि मेरा जीवन सार्थक है। सफल तो हर आदमी होता है अपने अपनी क्षमताओं के हिसाब से, लेकिन आवश्यक नहीं है कि जो व्यक्ति सफल हो उसका जीवन सार्थक भी हो। लेकिन ये तय है कि अगर आपका जीवन सार्थक है तो आपके जीवन को कालांतर में सफल जीवन की श्रेणी में रखा जाएगा। तो ये परम सौभाग्य का विषय है कि बच्चे, छोटे बच्चे ध्यान से सुनते हैं, और सुनते ही नहीं हैं उस बात को हमसे बिना मिले हुए। वो तो इत्तेफाक की बात है कि वो आज मिल गए, लेकिन ऐसे कितने लोग होंगे जिनको कोई हो सकता हो कि जीवन का कोई मंत्र या जीवन की जो भी प्रक्रिया होती है उसने टच किया हो, और उस विचार विशेष को लेते हुए उन्होंने अपने जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल दी हो। तो अच्छा, आनंदित महसूस करता हूँ। आप जो रूप में मतलब किरदार निभाते हैं, वो एक खलनायक के रहते हैं कई बार, लेकिन आपका सरल स्वभाव और लोगों को बहुत पसंद आता है। जो आप असली ज़िंदगी में जो है वो लोगों को बहुत पसंद और बहुत प्रेरणादायक होता है। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि सरल स्वभाव आपका, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे पहुंचने के बाद कई बार घमंड या कई चीज़ें देखने को मिलती है, लेकिन आप में वो चीज़ कभी भी सरल स्वभाव में हर जगह देखी गई है, और इस बात की आपकी हर जगह तारीफ होती है। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि सरल स्वभाव कहाँ, कैसे इतनी ऊँचाई तक पहुँचने के बाद भी? नहीं, गुरु, अगर आपको दद्दा जी जैसा कोई सक्षम गुरु का सानिध्य मिलता है, तो वो आपके जीवन की, गुरु का मतलब ही होता है कि जो आपके जीवन की जटिलताओं को समाप्त करके आपको सरल कर दे। तो अगर व्यवहारिक चीज़ तो यही होती है कि आदमी का संसार में परिस्थितियाँ उतनी जटिल नहीं होती जितनी उसकी मन स्थिति जटिल होती है। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें ऐसे सक्षम गुरु दद्दा जी का कृपा क्षेत्र और उनका सानिध्य मिला कि उन्होंने हमारी मन स्थिति जो जटिल होती थी उसको सरल में परिवर्तित कर दिया।
तो हमने तो अपने जीवन में यही सूत्र रखा है कि अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लीजिए, तो आपको प्लेजर भी मिलेगा और प्रॉफिट भी मिलेगा। आपने कहा पसंद, तो क्या आपको एक्टिंग शुरू से पसंद थी कि? पसंद आपकी बनती बिगड़ती रहती है, लेकिन एक पसंद जो होती है वो निरंतर चलती रहती है। तो जो निरंतर चलती रहे, समझ लीजिए कि उस कार्य को करते हुए आपको सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। और जिस कार्य को करते हुए आपको सुख और आनंद मिल रहा है, तो उसको घटित होते जब भी जगत देखेगा तो उसको देखते हुए सुख और आनंद मिलेगा। बहुत बढ़िया। यहाँ पर धार्मिक में आप यहाँ पर आए थे, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसा प्रोग्राम? मैंने अपने साक्षात्कार की शुरुआत इसी कार्यक्रम के लिए की थी और यहाँ पे लोग आए पूरे मध्य प्रदेश से, ज़िले से, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम निमित्त ही बने हैं कि परम पूज्य दद्दा की स्मृति में जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन यहाँ पर हुआ, तो हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग आए और प्रार्थना करेंगे गुरुदेव से कि भविष्य में भी कुछ ऐसे छोटे छोटे निमित्त बनते रहें कार्यक्रमों के। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।